को हिसाब देने को कहा। किसानों और केंद्र सरकार के बीच आज होगी तीसरे दौर की बैठक। करीब शाम 5 बजे होगी बातचीत। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय बैठक में रहेंगे मौजूद। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे पंजाब के किसानों को मिला हरियाणा से समर्थन। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बुलाई अपने समर्थकों की इमरजेंसी मीटिंग। किसान आंदोलन में बीकेयू उग्राहा गुट की भी एंट्री। आज 12 बजे से 4 बजे तक रोकेंगे ट्रेन। एसकेएम पंजाब को 3 घंटे करेगा टोल फ्री। कर्रेवाड़ी आएंगे पीएम मोदी। एम्स की रखेंगे आधारशिला। सीएम मनोहर लाल समेत केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी रहेंगे मौजूद। हरियाणा से राज्यसभा की एक सीट के लिए नामांकन आज। बीजेपी से उम्मीदवार सुभाष बराला की जीत लगभग तय। सीएम के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे बराला। पंजाब सरकार का हरियाणा को नोटिस। हमारी सीमा में ड्रोन ना भेजे। गृह मंत्री विज का पलटवार। कहा, क्या ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया? क्या ये दिल्ली को दहलाना चाहते हैं? राहुल गांधी की एमएसपी की गारंटी वाले बयान पर विज का जवाब। कांग्रेस 10 साल तक रही, तब क्यों नहीं लागू की एमएसपी? केवल भड़काने के लिए ऐसे बयान देना ठीक नहीं। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से। बोर्ड ने जारी की हिदायत। किसान आंदोलन के चलते समय से पहले निकले परीक्षार्थी। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुजाता कंवर और इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ी खबर है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो ये अहम फैसला लोकसभा चुनावों से पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। आपको बता दें कि इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई से चुनावी बॉन्ड की जानकारी मांगी है। 2019 से अब तक की जानकारी एसबीआई को देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से 3 हफ्तों में ही जानकारी मांगी है। चुनाव आयोग 3 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देगा। आपको बता दें कि फैसला सुनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी चंदा सूचना के अधिकार का उल्लंघन है और ये रिश्वत का जरिया बन सकता है। तो बड़ी खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि असंवैधानिक बनाया है चुनावी बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 मार्च तक पार्टियां हिसाब भी देंगी और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर तत्काल रोक लगा दी है। कहा है कि ये असंवैधानिक है और स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। 6 मार्च तक इस पर सभी पार्टियों को हिसाब भी देना होगा। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, सुनवाई जारी है या हो चुकी है? क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, सुनवाई पूरी हो चुकी है और जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो 5 जजों की बेंच जो है, जिस तरह से उन्होंने फैसला सुनाया है, एक बहुत बड़ा फैसला कहा जा सकता है। और जिस तरह से जिन चुनावी कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, जिस तरह से बाकायदा कोर्ट के द्वारा बताया गया कि जिन चुनावी बॉन्ड की वैधता अवधि अभी तक है और राजनीतिक दलों के द्वारा अभी तक उसको नहीं भुनाया गया है, तो उसे राजनीतिक दल उन बॉन्ड को जल्द से जल्द वापस करेंगे या उसका पैसा बॉन्ड लेने वाले को बैंक वापस करेगा। ये भी एक टिप्पणी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही आज कोर्ट के द्वारा ये भी एक ऑब्जर्वेशन के दौरान में बताया गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड की सभी जानकारी इलेक्शन कमीशन को देनी होगी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से मिली इलेक्टोरल बैंक की पूरी जानकारी को मिलने के 1 हफ्ते के बाद इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करनी होगी। जिस तरह से इस मामले पर फैसला दिया गया है, इस मामले पर तमाम जो जानकारियां हैं 12 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक करना होगा। जिस तरह देखिए, एक तरह से आज कोर्ट का ऑब्जर्वेशन देखा जाए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका लगा है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना जो है उसको असंवैधानिक करार दिया गया है, तो एक तरह से कहा जा सकता है निश्चित तौर पे केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोर्ट ने रोक लगाई थी। और जिस तरह से इस मामले में आरटीआई की अगर बात करें तो आरटीआई का भी जिक्र हुआ
और आरटीआई के बारे में कोर्ट के द्वारा बताया गया। और आयकर अधिनियम प्रावधान और जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा जो है 29C के में संशोधन को जिस तरह से असंवैधानिक करार दिया गया है, तो अपने आप में इसके बहुत ही शंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर है जहां सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर रोक लगा ली है। 2000 अभी एसबीआई से इसकी जानकारी भी मांगी है। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। एसबीआई से 3 चुनावी बॉन्ड की जानकारी मांगी गई है। तो ये बहुत अहम फैसला है लोकसभा चुनावों से ठीक पहले, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। और अब बड़ी खबर किसान आंदोलन को लेकर। आज फिर केंद्र और किसान के बीच बैठक होगी। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है। आंदोलन के बीच तीसरे दौर की बैठक होगी। करीब शाम 5 बजे ये बैठक होगी, जिसमें चंडीगढ़ पहुंचेंगे 3 केंद्रीय मंत्री। ये 3 केंद्रीय मंत्री होंगे कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद हो सकते हैं। और शाम करीब 5 बजे किसानों और केंद्र के बीच ये बैठक होगी। किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। इस दौरान ये बहुत अहम बैठक हो जाती है, क्योंकि इससे पहले की जो 2 बैठकें थी वो विफल हुई है। और इसी बीच किसानों का बयान सामने आया था, जहां उन्होंने कहा था कि हम बातचीत के जरिए हल निकालना चाहते हैं। और हमारी किसान लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी मांगे पुरानी हैं, जो मांगी गई ही मांगे हैं उन्हें सरकार पूरी करे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज कपाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या कुछ अपडेट आपके पास, क्योंकि ये तीसरी बैठक होगी, क्या लगता है आज हल निकलेगा? देखो, काफी अहम बैठक जी है तीजे दौर की होने जा रही है, क्योंकि कल जी है पंजाब पुलिस मुलाजमान के नाल एक लंबी चौड़ी बैठक जी हुई सी और पता करने की कोशिश की थी कि किन्नियां मंगां जिहड़ियां ने वो केंद्र सरकार मान सकती है और किन्नियां मंगां ते केंद्र किसान जिहड़े ने राजी हो सकते हैं। और जानकारी ये मिल रही है कि 8 गल्लां नूं लैके जिहड़ी है केंद्र सरकार हामी भर सकती है। और अज शाम 5 बजे तो बाद ये बैठक जिहड़ी होएगी। और जानकारी ये भी मिली है कि 14 किसान लीडर जिहड़े ने इस बैठक दे विच जाणगे, जिस विच जगजीत सिंह डल्लेवाल होणगे, इस तो अलावा सरवण सिंह पंधेर होणगे, मनजीत सिंह राय होणगे और होर किसान जथेबंदियां दे लीडर जिहड़े ने वो शामिल होणगे। और जानकारी ये भी मिलती है कि पंजाब सरकार के वालों भी मुख्यमंत्री भगवंत मान या फिर कुलदीप सिंह धालीवाल वो इस मीटिंग का हिस्सा जो है वो रह सकते हैं। और ये 3rd राउंड की मीटिंग इस करके भी अहम है क्योंकि पहले 2 राउंड बेसिटा रहे थे, बेनतीजा रहे थे। और हूँ जिवें शंभू बॉर्डर से 3 दिनों तो नैशनल हाईवे बंद पिया हुआ और किसान जथेबंदियां किसान इतने आके बैठिया ने और कह रही ने कि इसके अगे ਵਧਣਾ है। और अज शाम तक ਜਦੋਂ तक मीटिंग के सिट्टे नहीं निकलते उदों तक कोई भी किसान जिहड़े ने अगे नहीं वधणगे, ये जथेबंदियां दे वल्लों कहा शुक्रिया पंकज। तो ये बड़ी खबर की 8 मांगों पर सहमति बन सकती है। ये कौन सी मांगे होगी ये देखना बाकी होगा। और आपको बता दें कि सुभाष बराला कुछ ही देर में राज्यसभा के लिए नामांकन भरेंगे। हरियाणा से राज्यसभा प्रत्याशी हैं सुभाष बराला। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ वो यहां पर पहुंचेंगे और आज आखिरी दिन है नामांकन भरने का। तो सुभाष बराला जो है वो राज्यसभा प्रत्याशी हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उनके साथ विधानसभा पहुंचेंगे। कई अन्य मंत्री भी विधानसभा पहुंचेंगे और अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो सुभाष बराला कुछ ही देर में राज्यसभा के लिए नामांकन भरने वाले हैं। आपको बता दें कि डीसी वत्स के कार्यकाल पूरे होने पर यह राज्यसभा की सीट खाली हुई है। बीजेपी के सुभाष बराला का राज्यसभा में जाना लगभग तय माना जा रहा है। आज राज्यसभा के लिए नामांकन भरेंगे। थोड़ी ही देर में वो नामांकन भर सकते हैं। सीएम मनोहर लाल, नायब सैनी और पार्टी के कई और नेतागण इस वक्त उनके साथ मौजूद रहेंगे। डीसी वत्स के कार्यकाल पूरे होने के बाद ये राज्यसभा की सीट खाली हुई है। और आपको बता दें कि बीजेपी के सुभाष बराला का राज्यसभा में जाना लगभग तय माना जा रहा है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या लगता है सुभाष बराला के जाने से किसानों और जाटों सभी को साधने की कोशिश यहाँ बीजेपी द्वारा की गई? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक सीट खाली हुई थी टीपी वत्स के रिटायर होने से, उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। तो अब सुभाष बराला को भेज करके ये जरूर साधा गया है, क्योंकि अभी पीछे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ थे तो उनको हटा दिया गया था और उनको हटा करके नायब सैनी को बना दिया गया था। तो कहीं ना कहीं जाट समुदाय के अंदर रोष था, तो उस रोष को देखते हुए, उस रोष को भांपते हुए अब सुभाष बराला को जिस तरह से भेजा जा रहा है राज्यसभा के अंदर, और उनका जाना तय है क्योंकि बीजेपी के पास पर्याप्त जो है वोट हैं और उनकी टक्कर में किसी ने नामांकन भी नहीं किया है। वो नामांकन कर चुके हैं राज्यसभा के लिए, और अब जैसे ही नामांकन आज की नामांकन की आखिरी तिथि है, तो आज शाम तक ही वो इलेक्ट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एक बीजेपी की सदी हुई रणनीति कह सकते हैं, क्योंकि किसानों का मामला है, क्योंकि जाट परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं वो, तो उनको राज्यसभा में भेजा जा रहा है। और अब सामने लोकसभा चुनाव है, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी इस तरह का फैसला लिया गया है। जी बिल्कुल अंकित, शुक्रिया इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी विधानसभा पहुंचे हैं। थोड़ी ही देर में नामांकन भर सकते हैं बराला और उनका जीतना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें कि किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने बड़ा कदम उठाया है। आम आदमी पार्टी की 2 रैलियां जो है वो कैंसिल हो गई हैं। 18 और 22 तारीख को ये दोनों रैलियां होनी थी, लेकिन किसान आंदोलन के समर्थन में रैलियों को कैंसिल कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर, जहां किसान आंदोलन के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने बड़ा कदम उठाया है। आम आदमी पार्टी की 2 रैलियां कैंसिल होनी थी और 18 और 22 तारीख को ये रैलियां होनी थी, लेकिन इन्हें कैंसिल कर दिया गया है। अब ये रैलियां नहीं होंगी। ये बड़ा कदम आम आदमी पार्टी ने उठाया है। किसान आंदोलन के समर्थन को लेकर आम आदमी पार्टी ने ये बड़ा फैसला लिया है। 18 और 22 तारीख को ये जो रैलियां होनी थी उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर, जहां किसान आंदोलन को लेकर धीरे धीरे किसानों के साथ और भी समर्थन उन्हें मिल रहा है। हरियाणा के किसानों का भी समर्थन पंजाब के किसानों को मिल रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी बड़ा कदम उठाया है। आम आदमी पार्टी ने अपनी 2 रैलियां कैंसिल कर दी है। 18 और 22 तारीख को ये रैलियां होनी थी, जिन्हें अब कैंसिल कर दिया गया है। शंभू बॉर्डर पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आपको बताएं कि 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया था, लेकिन हरियाणा पुलिस ने किसानों को शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया, जिसके बाद पिछले 2 दिनों से बॉर्डर पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। किसान अपने साथ 6 महीने का राशन ट्रैक्टर ट्रालियों में साथ लिए चल रहे हैं। किसानों का कहना है कि आने वाले दिनों में बॉर्डर पर किसानों की संख्या और बढ़ेगी और वो हर हालत में दिल्ली पहुंचेंगे। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर की, जहां पर किसान अभी भी जमे हुए हैं और किसानों को आगे पुलिस नहीं जाने दे रही है। लेकिन किसानों का ये दावा है कि शंभू बॉर्डर पर संख्या अभी और बढ़ेगी, महिलाएं भी शंभू बॉर्डर पर पहुंचेंगी और वो हर हालत में प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली पहुंचकर रहेंगे। किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा में इंटरनेट सेवा बंद है, जिससे आम लोग परेशान हैं, लेकिन दुकानदारों और छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया है। 11 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक ये फैसला लागू किया गया है। इसका असर आम जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। लोगों को रोजमर्रा के काम करने तक में दिक्कतें पेश आ रही हैं। यहाँ तक कि दुकान पर खरीदारी करते वक्त भी वो पेमेंट नहीं कर पा रहे। इसके अलावा परीक्षाओं से ठीक पहले इंटरनेट बंद होने की वजह से छात्र छात्राएं भी बेहद परेशान हैं। हमें बहुत दिक्कतें आ रही, जैसे हम चैतन्य यूनिवर्सिटी में पढ़ते तो इस टाइम हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं, एग्जाम्स में हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे। ऑनलाइन कुछ भी हमारा जो, क्योंकि यूनिवर्सिटी किताबें तो प्रोवाइड कराती नहीं, ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पा रही, उसके बाद जैसे वापस आते हैं, छोटी छोटी दुकानदारी है, उसी पे असर पड़ रहा है। इंटरनेट आम जिंदगी का अब जरूरी हिस्सा बन चुका है। जब से यूपीआई का चलन बढ़ा है, तब से लोगों ने जेब में पैसा रखना भी बंद कर दिया है।
कामकाज सारे ठप पड़े हैं। ऑनलाइन जो भी ट्रांजैक्शन है या ऑनलाइन वर्क है जो, तो सारे का सारा बंद हो चुका है। नेट बंद करने का क्या मतलब? किसान आंदोलन कब तक चलेगा ये थोड़ी ना पता है। 3 दिन हो गए प्रॉब्लम हो रही है। हालात ये हैं कि अब लोग बिना इंटरनेट कुछ भी नहीं कर सकते। बोर्ड की परीक्षाएं हैं, छात्र छात्राएं परेशान हैं। अगर किसान आंदोलन लंबा चला तो इससे परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। दुकानदारों की दुकानदारी ठप पड़ गई है। कुरुक्षेत्र से अशोक यादव, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।